आज का दिन देवरी विधानसभा के लिए, विशेषकर हमारे इस आदिवासी विकासखंड केसली के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवरी विधानसभा पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है, बहुत अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, शादी ब्याह में कि शगुन के मौके पर जब भोजन होता है तो उसको हम लोग पंगत बोलते हैं। तो एक कहावत है कि पंगत में या तो पहली पंगत में बैठने वालों को भरपूर भोजन मिलता है और या जो सबसे बाद में बैठते हैं उनको भरपूर भोजन मिलता है। तो हम सभी बाद वाली पंगत के अतिथि हैं और सब विश्वास मानिए कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हम सबको भरपूर भोजन करवा के जाएंगे। आपने हमने जो मांगा है वो सब दे के जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन जिन लोगों ने 60 वर्षों तक राज किया वो काम नहीं कर पाए जो पिछले 12 वर्षों में, 14 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। आपके नेतृत्व में प्रदेश और देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं। जिन गरीबों ने कल्पना नहीं की थी कि उनको कभी पक्का मकान उपलब्ध हो पाएगा, जिन गरीबों ने, भूमिहीन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि उनको कभी 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन का पट्टा मिल पाएगा, आज उनको जमीनों के पट्टे मिले हैं और पक्के मकानों का भू अधिकार मिला है। हमारी ये लाडली बहनाएं जिनके लिए आज का आयोजन है, ये घर की चौखट के अंदर जैसा जीवन जीती थी उसकी पीड़ा इनसे पूछिए आप। और वही वजह है कि जब से ये योजना चालू हुई है तब से सार्वजनिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है। ये 2-2 पैसे के लिए हमारी माताएं, बहनें, बेटियां तरसती रहती थी, भिखारियों की तरह हाथ फैला करके पैसे मांगती। घर का राशन खत्म हो गया है, अन्य अनेक दवाइयां हैं, अन्य अनेक खर्चे हैं, लेकिन घर के श्रीमान ध्यान नहीं देते थे। इस बात की तरफ ध्यान गया मध्य प्रदेश की सरकार का और लाडली बहना योजना शुरू हुई ताकि घर के अंदर बैठी महिलाओं के लिए पैसे का अभाव न रहे, सीधा पैसा उनके खाते में जाए। अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले हमारी लाडली बहनाएं हाथ फैला के मांगती थी अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से, हमको कोई खर्चा दे दो, बाजार जाना है। अब स्थिति पलट गई है। अब तो जितने लाडले भैया हैं उनके मूछें नीची हो गई हैं। घर से निकलते हैं तो कहते हैं कहाँ है, कि पैसा हो तो दे दो, हम बाजार जा रहे हैं, बाजार कर ले आए। स्थिति बिल्कुल पलटी हो गई है। ये अद्भुत योजना जिससे हमारी माताओं बहनों का जीवन न केवल ऊपर उठा है बल्कि उनको समाज की और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी मिला है। अद्भुत प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये आदिवासी विकासखंड जिले का एकमात्र आदिवासी विकासखंड है। 60% से अधिक यहां हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई निवास करते हैं। उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें मैंने शुरुआती दौर से देखी हैं और मैंने जब 18-20 साल की उम्र से राजनीति शुरू करी, समाज सेवा काम शुरू किया, तब से निरंतर मेरा इन आदिवासी भाइयों बहनों से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। इतनी संतुष्ट जाति शायद ही दुनिया में कोई दूसरी होगी। दिन भर का भोजन मिल गया बस पर्याप्त है। न पक्के मकान की जरूरत है, न अच्छे कपड़ों की जरूरत है, न गाड़ी घोड़ा की जरूरत, तो बहुत दूर की बात है। आज उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नई योजना लाकर के दी जनजाति कार्य विभाग में, धरती आबा योजना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी 32 पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई, जो उसके मापदंड थे, जो उसके क्राइटेरिया थे। ऐसी केसली विकासखंड की 32 ग्राम पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उन 32 पंचायतों में 42 गांव आते हैं और उन 42 के 42 गांवों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पूरा होमवर्क किया है। लगभग 75 किलोमीटर की सड़कें, आंतरिक सड़कें, केंद्र पोषित योजना है
राज्य का बहुत छोटा अंश इसमें लगना है, सारा फंड जो है से आना है। इसकी घोषणा आप जनजातीय समाज के भाइयों बहनों के लिए बहुत प्रसन्नता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत लंबी मांगे हैं, मैं इनका वाचन किए देता हूं कि यदि मैं पूरी मांगों का वाचन नहीं करूंगा तो हमारे संगठन के लोग, हमारे साथी लोग, हमारी एक मांग शुरू से रही है, पिछले कार्यकाल में भी मैंने अपनी यही मांग रखी थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। गांव के नाम बदलवा दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 1 करोड़ से अधिक की लागत से 53 विकास खंडों की सौगात, जिसमें 122 करोड़ से अधिक की लागत 28 कार्यों का भूमि पूजन और 68 करोड़ से अधिक की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण आज यहां मुख्यमंत्री जी ने किया है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से केसरी में बनने वाले माता सवरी कन्या शिक्षा परिसर का भूमि पूजन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो हमारे आदिवासी बेटियों के काम आने वाला है। अभी उनको पढ़ने के लिए 5-5, 7-7 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर से केसरी आना पड़ता था। साइकिलों की व्यवस्था नहीं होती थी, लोकल कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं। ऐसी स्थिति में ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नया लोकार्पण किया है, जिससे अब उन बेटियों को जो 15-20 किलोमीटर दूर से आती थी और वापस घर जाती थी, अब वो केसली में हॉस्टल में रह करके, छात्रावास में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। 22 करोड़ 2 लाख की लागत से केसली में 11 शासकीय ITI, हमारे वो बच्चे जो गणित में अच्छे हैं, आगे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, ये कौशल विकास की योजना है। कौशल विकास को हिंदी में कहें तो ये आपके अंदर का जो हुनर है उसको निकाल के बाहर लाने की कला है। ITI इसमें बहुत बड़ा माध्यम है। आप उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड भी ले सकते हैं, आप उसमें मैकेनिकल ट्रेड भी ले सकते हैं, आप उसमें प्लम्बिंग का ट्रेड भी ले सकते हैं, जो चाहें आप वो ले सकते हैं। और ये हमारे नौजवान साथियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बहुत बड़ा काम है। 14 करोड़ से अधिक की लागत के 6 मंगल भवन, एक कोपरा में कल्याण बाबा के यहाँ, एक महाराजपुर में 64 योगिनी माता के यहाँ, एक कटंगी में कटंगी मंदिर के पास, एक बरकोटी में शिव मंदिर के पास, एक गौरझामर में, इस तरह से 5 मंगल भवन लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। 12 करोड़ की लागत से केसरी में खटोला जलाशय, अभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। ये उस बेल्ट के, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ी बेहद समस्या है। ग्यारह करोड़ 62 लाख की लागत से देवरी में 15 सामुदायिक भवन, 25 CC रोड, 12 पंचायत भवन। 11 करोड़ की लागत से केसरी में 18 सामुदायिक भवन, 10 पंचायत भवन, 19 CC रोड। 9 करोड़ की लागत से केसरी में उपस्वास्थ्य केंद्र और देवरी में नवीन विद्युत सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि का पूजन। 27 करोड़ 29 लाख से अधिक की लागत से देवरी में सामुदायिक विद्यालय। अब इसका उल्लेख आ गया है माननीय मुख्यमंत्री, तो केसरी का उल्लेख भी कर दूं, हमारे मांग पत्र में भी है।
केसरी विकासखंड की जो सांदीपनी विद्यालय की योजना थी, इसमें तय किया गया था कि विकासखंड मुख्यालय पर सांदीपनी विद्यालय खोले जाएंगे। केसरी में भी सांदीपनी विद्यालय स्वीकृत है। एक बार लेआउट भी हो गया, स्थान चयन हो गया, लेकिन उसका भूमि पूजन अभी हमारे वनवासी क्षेत्र में जहां हमारे आदिवासी भाई निवास करते हैं, यहां भी सांदीपनी विद्यालय होना चाहिए। बहनों के खजाने में हित के पैसों की कमी नहीं है। यहां बैठी एक एक बहन से कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य और अपनी बेटियों की शिक्षा में समझौता ना करें। अपने अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबकी जानकारी लीजिए। अपनी सेहत और अपनी खासतौर पर बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। दिया है मैंने, तो हमारा जो घोषणा पत्र मांग पत्र है, हमारे बुंदेलखंडी भाषा में ये देवरी शब्द बड़ा बरगल है। इसके अनेकों अन्य प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। वहां एक खंडेराव जी का मंदिर भी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये देश में केवल 2 मंदिर हैं। एक महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में है और दूसरा देवरी में है। 15 अब माननीय मुखर्जी सबसे बाद में आए हैं तो बहुत देर तक खाएंगे हम लोग। बाद में आए हैं तो थोड़ा देर तक भोजन करेंगे। और देवरी का नाम बदल के देवपुरी, ये तो शायद आप आदेश ही लेके आए होंगे, घोषणा आप करेंगे। देवरी में ही अति प्राचीन मंदिर है देव खंडेराव बाबा का। वहां जैसे महाकाल लोक बना, जैसे काशी विश्वनाथ लोक बना, जैसे वृंदावन में काम चलने वाला है, वैसा ही एक छोटा प्रोजेक्ट, मैं ज्यादा बड़ी मांग नहीं करता, एक छोटा प्रोजेक्ट, क्योंकि पूरे देश भर से लोग देवरी आते हैं। जब चंपा छठ से शुरू होकर के पूर्णिमा तक चलने वाला मेला देवरी में लगता है। हमारी माननीय सांसद जी लता वानखेड़े जी बैठी हैं, ये भी वहां आ चुकी हैं मेला में और अग्निकुंडों में से निकल चुकी हैं। मैं स्वयं भी प्रतिवर्ष निकलता हूं। गौरझामर पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा, केसरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा, गौरझामर में नवीन स्नातक महाविद्यालय, ये बहुत आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी। शासकीय नेहरू विद्यालय देवरी में संकाय की भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान की कला संकाय की राजनीतिक इतिहास विषय हैं। स्नातकोत्तर में कक्षाओं में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। पूर्व से संचालित केसरी महाविद्यालय में कला और वाणिज्य स्नातकोत्तर पीजी कक्षा शुरू करवाना है। केसरी की सांदीपनी विद्यालय की स्वीकृति मैं पहले ही कह चुका। गौरझामर की मुख्य सड़क, देवरी नगर का पुराना बाईपास और केसरी नगर की ये सड़क, इस पर इतना ज्यादा डेंस ट्रैफिक हो गया है माननीय मुख्यमंत्री। इनकी लंबाई भी ज्यादा नहीं है, अतिक्रमण बहुत होता जा रहा है। जब से 4 लाइन बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सड़कों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अतिक्रमण हटा के सड़कों का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण बहुत छोटा काम है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का आदेश करने की कृपा करेंगे। कुछ शासकीय हाई स्कूलों की भी हमने मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और देवरी मंडी में उसका नाम बदलकर रानी अवंतीबाई करने का, इसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला है। और दूसरा जी की लहसुन और प्याज की बड़ी मात्रा में खेती होने लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो देवरी मंडी में लहसुन प्याज की खरीदी की अनुमति करवा दीजिएगा। देवरी नगर ग्रामीण बस स्टैंड के लिए नया बस स्टैंड प्रदान करने की कृपा करें। जैतपुरिया के कोपरा नदी के पुल को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। और बांधों की रचनाएं चूंकि आप बार बार टोक रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं। जैसे केसरी के एक महाविद्यालय का नाम आपने पिछली बार जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, आपने घोषणा भी की थी नरेवाली में, मुन्ना लाल जैन महाविद्यालय करने के नाम पर, जो अभी शासकीय है, क्योंकि उस परिवार ने 5.5 एकड़ जमीन दान दी थी महाविद्यालय बनने के लिए। तो ये काम तो होना ही चाहिए, इसमें खाता भी कुछ नहीं है सरकार का। मैं ये सारी मांगे, सारे ज्ञापन पूर्वक स्वीकार करिएगा।
और अनुग्रह करके इन सारे कामों को स्वीकृति दीजिएगा। आपने पधारे, इतना समय दिया, आपका बहुत, और इस जनता जनार्दन का भी बहुत आभार। वो तो मैं हमेशा मानता हूं, आज विशेष रूप से कि इतनी विशाल संख्या में आप लोग विपरीत मौसम यहां आए, आप सबका बहुत ऋणी हूं। जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।